हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का कम्पिटिटिव आंखें में आप लोग का स्वागत है। और हम पीछे कर रहे थे मेरे दोस्त आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत मस्त से देखना है, बहुत आराम से और बहुत ढंग से। हालांकि हम पीछे से जितना जो क्वेश्चन हम किए थे मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को सीख करके ही आगे की ओर बढ़ना है, ये बात तो ध्यान रखिए। हम लोग का मोटिव ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को समझना और सीखने के प्रति। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, जो ऑलरेडी दिया हुआ है जो। हालांकि ये जो होने वाला है मेरे भाई 13/8/2018 का 4 से 5 यानी कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। अब आगे देखा जाए ध्यान से। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, जो करा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि मेरे भाई 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ करा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगा, जो बड़ी बहन की आयु निकालना है। और करा है कि सब बहन जो मेरे भाई 3 वर्ष के अंतराल में भी आ, तो थोड़ा समझिए ध्यान से। 3 वर्ष के अंतराल में क्या होगा, जो अगर एक बहन की नाम होगी सबसे छोटी, उसका x होगा। दूसरा मेरे दोस्त कितना x + 3, और तीसरा मेरे दोस्त कितना x प्लस हम कह सकते हैं 6, और मेरे भाई चौथा की बात करें तो लिख सकते हैं x प्लस कितना 9, और पांचवा जो आएगा मेरे भाई x प्लस कितना, तो हम कह सकते हैं कितना 12। सिंपल सी फंडा। कहने का मतलब क्या है कि पांचों बहनों की जो आयु मेरे भाई इसी तरीका से इंडिकेट किया जाएगा। एक का x, दूसरा का x + 3, और 3 वर्ष के अंतराल में। सबका सीक्वेंस मेरे भाई 3 वर्ष के अंतराल में भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। सभी का योग दिया हुआ है, तो थोड़ा समझिए ध्यान से। इस सब को जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ेंगे x प्लस मेरे दोस्त x प्लस कितना 3, प्लस में मेरे दोस्त x प्लस कितना तो 6, प्लस में मेरे दोस्त x प्लस कितना तो 9, प्लस में मेरे दोस्त x प्लस कितना तो 12। ये बात तो ध्यान रखिए। इसको जोड़ने के बाद जो आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि इसको जोड़ने के बाद जो आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा जी, 50 वर्ष आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आप इसको जोड़ सकते हैं। आपको पता है कि x जो आया मेरे दोस्त कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कितना 5x। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है क्या कि यहाँ 3 और 6 और 9 और 12 जुड़ जाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं मेरे दोस्त की, तो क्या होता है, जो ये 6 3 9 9 9 18 18 और 12 अगर हम जोड़ते हैं तो आता है मेरे दोस्त कितना 30। ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 50 वर्ष के बराबर। इसका मतलब 5x का मान निकालेंगे, ये उधर चल जाएगा मेरे दोस्त माइनस में, तो बराबर में कितना आएगा 20। यानी कि x बराबर जो होगा मेरे दोस्त, ये कट जाएंगे कितना 4। इसका मतलब x बराबर कितना बोस 4। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में करा है कि सबसे बड़ी बहन की हमको आयु बताना है, सबसे बड़ी बहन की आयु। तो सबसे बड़ी बहन क्या होंगे बोलो तो x + 12। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस कितना 12, यानी कि हमें x का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 12 12 4 कितना 16। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बहन की जो आयु होंगे मेरे दोस्त, वो होंगे कितना 16 वर्ष का। ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ लिया गया 3 वर्ष के अंतराल में, तो वहाँ कुछ ना कुछ हम संख्या मान लेते हैं। हालांकि इसमें जो है मेरे दोस्त सम संख्या और विषम संख्या इसी तरीका से माना जाता है नंबर सिस्टम में, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। आप लोग ये क्वेश्चन को समझे होंगे मेरे दोस्त बारीकी ढंग से। और क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हम ऐसा क्वेश्चन हम पीछे किए हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे किया गया है। कराए कि क्या कि किसी खाली टैंकी को एक पंप 4 घंटा में, और मेरे भाई क्या, जबकि दूसरा पंप मेरे दोस्त कह सकते हैं कि 10 घंटा में क्या करता है, भरी हुई टैंक को खाली कर देता है, डेट इज निगेटिव। ये बात तो ध्यान रखना। जबकि टैंकी को आधा खाली थी, तो पंपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि टैंकी को कितने समय में भर जाएगी। ये बात तो ध्यान रखिए। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि पीछे हम ऐसा क्वेश्चन किए, ये बात तो ध्यान रखिए। पंप ए है, एक मेरे दोस्त क्या है पंप बी। ये बात तो ध्यान रखिए। पंप ए जो है मेरे भाई 4 घंटा में क्या करता है, ये भर देता है, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा। ये मेरे दोस्त कितना 10 घंटा में मेरे भाई क्या करता है, खाली करता है, निगेटिव को इंडिकेट करेगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास भी है। अब इसका एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, तो आपको पता है 4 और 10 का एलसीएम होता है मेरे दोस्त कितना 20। सिंपल सी फंडा, यानी कि 4 5 20, इसका मतलब 5 यूनिट 1 घंटा में भर देगा मेरे दोस्त। 10 दूना 20, इसका मतलब 1 घंटा में 2 यूनिट खाली कर देगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या ना कि आधी, मतलब कि टैंकी जो है ना आधी खाली थी। आधी खाली का मतलब क्या हुआ, आधा भरा हुआ होगा। सिंपल सी बात, आधा हमको भरना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको भरना है कितना मालूम है, हमको भरना है मेरे दोस्त कितना 20 टोटल कैपेसिटी है,
उसका आधा कर देंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 10। 10 यूनिट मेरे दोस्त हमें भरना भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अब 10 यूनिट भरने के लिए मेरे दोस्त हम क्या कह सकते हैं, जो कि दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे, बात तो ध्यान रखना। पंपों को एक साथ खोला जाए, एक साथ खोलने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को एक साथ खोलेंगे। तो आपको पता है कि इसको भाग देंगे मेरे दोस्त, तो ये मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5 यूनिट भरेगा तो 2 यूनिट खाली करेगा, इसका मतलब कितना बचेगा 3, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ई जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 3.1 बटे कितना 3, इतना घंटा, ये बात तो ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो मिनट में बदल सकते हैं। देखो अजय ध्यान से, इसको लिख सकते हैं कितना 3 घंटा, और 1/3 को मेरे भाई इसको 60 से गुना कीजिएगा तो 20 या 60, इसका मतलब कितना 20 मिनट, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट होगा मेरे दोस्त, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है वो मेरे दोस्त कितना है, ऑप्शन नंबर कितना भैया, बी भैया, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ रहे होंगे। ये मेरे दोस्त टंकी का क्वेश्चन है, नल और टंकी का क्वेश्चन। जो बंदा खाली करता है उसको मेरे दोस्त माइनस से इंडिकेट करते हैं, जो मेरे दोस्त भरता है उसको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। हम बढ़ाते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना 3, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि एक घन है, एक घन, देखा जाए ध्यान से, यदि किसी घन की किनारे को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन मेरे भाई क्या हो जाता है, 488 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा जाता है। तो इस स्थिति में घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होंगे। सिंपल सी फंडा, हम मान लेते हैं मेरे भाई कि ये घन है, घन 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 का जो साइड जो दिया हुआ है, घन का भुजा, भुजा का मतलब किनारा होता है दोस्त, ये बात तो ध्यान रखना। किनारा, किनारा मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना x, ये बात तो ध्यान रखिए। हम पहला अगर रियल में हम सच देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बढ़ाने के बाद भुजा की लंबाई यानी कि प्रत्येक में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब x प्लस कितना हो जाएगा, बोलिए तो 2। इसका अगर आयतन निकालेंगे तो होता है कितना, भुजा क्यूब। घन का मेरे भाया आयतन होते हैं भुजा क्यूब, ये बात तो ध्यान रखिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, आप लोग जानते होंगे, ऐसा बात नहीं। तो अगर मेरे भाई 2 सेंटीमीटर इसको अगर हम बढ़ा दें तो हमारा जो भुजा का फाइनल जो स्थिति आएगा वो x प्लस कितना आएगा 2। पहले भुजा कितना था मेरे दोस्त, x के पावर कितना, तो हम कह सकते हैं q, ये बात तो ध्यान रखिए, ये आप समझ रहे होंगे। ये दोनों के बीच का अंतर निकाले मेरे दोस्त, तो दोनों के बीच का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरे भाई कितना 488 दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा समझो कि अगर कौन ऑप्शन हम लें कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 400 मेरे भाई 88 आ जाए। आपको पता है कि अगर 7 लेते हैं, 7 यहाँ x बराबर अगर 7 लेते हैं, बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या थी, पहले x का मान, तो 7 लेंगे तो 9 होगा, 9 के पावर अगर क्यू करेंगे तो 729 होगा, ये बात तो ध्यान रखना। ये मेरे भाई अगर 7 के पावर क्यू करते हैं तो आपको पता है 343 होता है, 343, इसका मतलब 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, हमको बचना चाहिए कितना 8, ये बात तो ध्यान रखिए, हमको बचना चाहिए 8। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए ध्यान से, अगर मेरे दोस्त इसको हम लेते हैं 8 तो इसका मतलब बंदा हो जाएगा कितना 10, इसका मतलब 10 के पावर क्यू का मतलब कितना 1000, सिंपल सी बात। आपको पता है कि इसको मेरे भाई कितना लिए 8 के पावर क्यू करेंगे तो कितना 512, इसको घटाएगी, 10 में से 2 जाएगा मेरे भाई तो 8 बचेगा, 9 में से मेरे भाई 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, आपको पता है 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 488। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर जो आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना भैया 8 सेंटीमीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। इस कोई ना कोई ऑप्शन में कोई ना कोई भुजा की लंबाई दिया होगा तो उसको हम x बराबर मान लिए और उसको हम कंपेयर कर लिए मेरे दोस्त कितना के साथ, 488 के साथ, ये बात तो ध्यान रखिए। आप ये क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे देखा जाए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कराए कि 62,000 रुपया पर 21% वार्षिक दर से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जो बताइए। इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। हालांकि ये बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 21% का फ्रैक्शन निकालो, तो आपको पता है मेरे दोस्त, इसको जानने से पहले आपको ये बात को जानना होगा। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसमें समय जो दिया हुआ t बराबर, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, t बराबर दिया हुआ 3/2 वर्ष। इसका मतलब होता है मेरे भाई क्या, 1.1/2 वर्ष होता है, ये बात तो ध्यान रखिए, आप समझ रहे होंगे। 1.1/2 वर्ष होता है। कंप्लीट 1 वर्ष का चर्चा भैया। 21% का फ्रैक्शन निकालो, 21% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त कितना, 21/100। हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिए।
आपको पता है कि ये मूलधन मानेंगे मेरे दोस्त, ये मानेंगे क्या जी, अमाउंट। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर एक वर्ष का अगर हम देखें मेरे दोस्त तो हम क्या कह सकते हैं, जो अगर हम एक वर्ष का देखें मूलधन तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कितना 100। आपको पता है कि एक 21 यूनिट बढ़ा जाएगा तो हो जाएगा कितना 121। सिंपल सी बात। आपको पता है कि ये जो है मेरे दोस्त एक वर्ष का 21/10, अगर हम आधा वर्ष का करें तो इसका आधा कर देंगे, तो 21/100 का आधा करेंगे मेरे भाई तो 1 कितना होगा 2। सिंपल सी बात। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो मूलधन होगा मेरे भाई 100 गुने 2, इसका मतलब कितना 200। सिंपल सी बात। आपको पता है कि 21 गुने 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 200 में मेरे भाई 21 जुटेगा तो 200 कितना 21 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता होगा। अब मेरे दोस्त इसको हम गुना करेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। जब आपको पता है कि 200 गुने अगर मेरे भाई 100 करेंगे तो ये जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना 20,000 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अनुपात इसको गुना करते हैं। आपको पता है कि 222 को मेरे 221 को अगर मेरे भाई कितना 121 के साथ गुना करना, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि यहाँ लिखाएगा मेरे भाई 221, इसको 2 से गुना करेंगे 2 4 4 आएगा। सिंपल सी बात। ये आएगा मेरे दोस्त कितना 1 2 2। सिंपल सी बात, आप समझ रहे होंगे। 1 4 6 1 7, ये 6 मेरे भाई 2, यानी कि 26,000, ये 26,741 आएगा। सिंपल सी बात, आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ा जाए। आपको पता है क्या, अगर आपको पता है कि ये मूलधन भी है, ये मूलधन ये मूलधन 20,000 जो दिया हुआ है वो रियल में कितना क्या बराबर होगा 62,000, 62,500, यानी कि 62,000 के बराबर होगा। सिंपल सी बात, 62,500 के बराबर होगा बॉस। आपको पता है क्या कि इसके बीच का अगर हम अंतर निकालें, इसके बीच का अंतर, तो मेरे भाई CI का मान चलाएंगे। बात तो ध्यान रखना, यानी कि इसके बीच का अंतर CI का मान चलाएगा। तुमको पता है 26,741 में से 20,000 घटाएंगे मेरे भाई तो 6741 मिलेगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है क्या, आपको पता है मेरे दोस्त यहाँ से कि 20,000 यूनिट जो है मेरे दोस्त वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 62,500 रुपये का बराबर भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। 1 यूनिट का मान निकालते हैं, कितना यूनिट का मान निकालते हैं 1 यूनिट का मान, तो 62,500 बटे में हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 20,000। ये बात तो ध्यान रखिए, ये 20,000 होगा। हालांकि आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 6741 का 1 यूनिट का मान निकाल गया है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कि अगर मेरे दोस्त हमको CI निकालना हो, CI आपको पता है कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा बॉस, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि 25 200 आप 25 यानी कि अगर हम देखें 25 दूना 50, 25 25 25। इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा मेरे दोस्त अगर हमको CI निकालना हो तो 25 बटे कितना 8 गुना करेंगे मेरे दोस्त कितना के साथ 6741 के साथ गुना करेंगे। बात तो ध्यान रखिए, 6741 के साथ गुना करना है, ये बात बनता है बॉस, ये बात बनता है। आप लोग इसको हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप इसको हल कर सकते हैं, इसमें 1 पैसा आपत्ति नहीं भैया। अगर नहीं हो तो इसको गुना भी कर सकते हो, बात तो ध्यान रखिए, इसको गुना भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो आपको पता भी है, क्या पता है, जो आपको पता है मेरे दोस्त की 67 और 41 के साथ गुना करना है कितना 25 में। ये बात तो ध्यान रखिए। ये मेरे दोस्त अगर हम इसको गुना करेंगे मेरे भाइया तो क्या हो जाएगा, जो ये 5 हो जाएगा, ये 20 0 और 7 5 35 यानी कि कितना 37, यानी कि कितना बचेगा दोस्त 3। आपको पता है 7 5 35, अगर 6 5 30 कितना होता है 33 होता है मेरे दोस्त। इसको हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ये 14 और 6 दूनी 12, ये कितना है बोस 13, यानी कि ये 5 है, ये 2 है, 7 दूनी 14, 15 होगा मेरे दोस्त, 7 1 कितना 8 होंगे, ये कितना है मेरे दोस्त 6, ये कितना 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम गुना करते हैं ना तो गुना करने के बाद आएगा मेरे दोस्त 1685 और आएगा मेरे दोस्त कितना 25। सिंपल सी बात, इसको भागा देना है कितना 8 से। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसको भागा देना है कितना 8 से। आपको पता है कि इसको लगाएंगे तो 8 दूनी 16 लगेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। और लगेगा कि ना, ये आएगा मेरे दोस्त कितना 1 मरते लगेगा, ये बात तो ध्यान रखिए, ये लगेगा। आपको पता है कि 1 मरते लगेगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ये 21 के लगभग आ रहा है, ये बात तो ध्यान रखिए, 21 के लगभग आ रहा है, ये बात तो ध्यान रखना। हालांकि भागा दे रहे हैं आपको 19 से 20 से 20 से यहाँ 21 है, इसका मतलब हम यहाँ मार सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना भी आ तो डी भी आ, ये बात तो ध्यान रखिए। तो अब इसको हल इस तरीका से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हालांकि बात ये आता है कि इसमें चक्रवृद्धि भी या CI के क्वेश्चन में डेटा जो है मेरे भाई थोड़ा सा उल्टा पुल्टा डाला गया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम इसको आगे बढ़ा करके हम कैसा कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त।
आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। और आगे मेरे दोस्त कितना, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब क्वेश्चन जो मेरे दोस्त कम समय में बनने वाले क्वेश्चन है, पीछे वाले में डेटा थोड़ा सा खतरनाक भी था। अब हम देखते हैं मेरे दोस्त क्या क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% 80 है, तो संख्या को बताइए कितना होगा। जो किसी संख्या व्हाट इज एन, कोई संख्या दिया, उस संख्या का मेरे दोस्त 32% इज इक्वल टू कितना बोलिए तो 80 दिया हुआ, सिंपल सी फंडा। कितना मेरे दोस्त 80 है, ये बात तो ध्यान रखिए। किसी संख्या का 32% जो है ना वो 80 दिया हुआ। आपको पता है मेरे भाई क्या कि एन का हम लिख सकते हैं, एन 32 अपॉन में कितना 100 बराबर में कितना मेरे दोस्त 80। आपको पता है क्या कि 16 दूना 32 होता है, 16 5 80 होता है जी। अगर हम इसको चाहें तो इसको 50 से हम भागा दे सकते हैं, ये मेरे दोस्त गुना हो जाएंगे। 50 गुने अगर 5 करेंगे मेरे भाई तो 25 आएगा, यानी कि 250। ऑप्शन नंबर कितना भी बी, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 थे। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई 40 है, बउआ वाला क्वेश्चन, बउआ वाला। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है मेरे दोस्त, 40। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है तो 2.50, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर मेरे दोस्त दूसरी संख्या अगर हमको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, तो आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है 40 और दिया हुआ है कितना 2.50, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है क्या कि अगर हम दशमलव हटाएंगे मेरे दोस्त तो ऊपर में दशमलव हटेगा तो ऊपर में मेरे भाई कितना 2 जीरो, कैसे कि दशमलव के बाद 2 अंक दिया। आपको पता है कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये मेरे दोस्त 25 और 100 कटेगा मेरे भाई, अरे कटेगा नहीं सॉरी, ये जो कटेगा मेरे दोस्त ये कटेगा ऊपर में जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए, ये ऊपर की तरफ जाएगा। 25 से कटेगा 4, 4 4 16 और होगा कि ना। इसका मतलब क्या है कि इसको गुना करने के बाद हमको 16 आना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ 14 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 15, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन है, हल्का, इतना हल्का क्वेश्चन है कि आपका मोबाइल भी उड़ सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया। ये हालांकि ये यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को बारीकी ढंग से, एकदम अच्छी तरीका से रिलैक्स मूड में होकर के बनाना, ये बात तो ध्यान रखिए। इतना मन से बनाना है क्वेश्चन को कि आप सोच नहीं सकते, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, इसी साइड में क्वेश्चन को बना देते हैं। दिया हुआ मेरे दोस्त क्या कि tan थीटा बराबर दिया मेरे दोस्त कितना √2 - 1, ये बात तो ध्यान रखिए। इतना का वैल्यू दिया हुआ है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तो ध्यान रखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। tan का मान कितना दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू बताइए, ये बात तो ध्यान रखिए। बात यह आता है कि cot थीटा का मान निकालना एक आफत बात है, बात तो ध्यान रखिए। tan थीटा बराबर दिया हुआ है √2 - 1, तो cot थीटा का मान नहीं निकालेंगे, लेकिन cot को हम tan के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखें। आप लोग ऐसा फार्मूला देखे हुए कि cot थीटा मेरे भाई tan के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ये बात तो ध्यान रखें। tan थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है cot थीटा, पीछे ऐसा पढ़ा है बॉस, ये बात तो ध्यान रखें। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा माइनस 1/tan थीटा होता है, सिंपल सी फंडा। इसको बोस हम हल करेंगे, आप लोग को पता है कि इसको हम कैसे किस तरीका से हल कर सकते हैं। जो tan थीटा का मान दिया हुआ है √2 माइनस कितना 1, माइनस मेरे भाई 1/√2 माइनस कितना है 1, ये दिया हुआ है, बात तो ध्यान रखिए। रियल में आपको पता है मेरे दोस्त कि ये परमीकरण आ गया 1/√2 माइनस 1। परमीकरण में क्या होता है ना कि इसका मेरे भाई उल्टा साइन के साथ ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त √2 माइनस 1, अब बटे में मेरे दोस्त √2 माइनस कितना 1, यानी कि यहाँ प्लस लेंगे बोस, सॉरी यहाँ माइनस में, तो यहाँ क्या चीज में लिया जाएगा प्लस में। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, यहाँ एक फार्मूला पे टूटेगा, ये बात तो ध्यान रखें। ऊपर में इतना से गुना तो नो चेंज, नीचे मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा जे 2 माइनस 1 आएगा, ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब कितना आएगा 1, ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है कि इसको हल करने के बाद √2 + 1 बटे कितना आता है 1 आता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं भैया, आप यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ जो लिखा मेरे दोस्त कितना √2 - 1 माइनस, आपको पता है कि इसका रूट साइन लेना है उल्टा, √2 तो यहाँ माइनस में लिया तो यहाँ प्लस में, बात तो ध्यान रखिए।
इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बीच का अंतर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका मतलब 2 माइनस 1 करेंगे तो बटा में कितना 1। तो एक एक ऐसी संख्या है ना कि उसको बटा में लिखे या नहीं भी लिखे तो ये काम बनता है, बात तो ध्यान रखिए। अब मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2, ये मेरे दोस्त माइनस कितना होगा, ये बात मानता है वो। अब इसी को हल कर दिया जाए, ये बात को ध्यान रखिए। मैथ के अकॉर्डिंग इसको हम हल कर सकते हैं। आपको पता है कि अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 2 माइनस में कट गया, बचा मेरे दोस्तों कितना माइनस 1, इसका मतलब लिख सकते हैं कितना माइनस 2। ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर कितना दिया सी, की बात को ध्यान रखिए। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन था। इसको मेरे दोस्त कॉट का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन कॉट को हम चेंज कर सकते हैं किस में, tan के रूप में चेंज कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। तो इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 8, ये बात को ध्यान रखिए। 8 भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, हालांकि हम पीछे हम जितना भी अनुमान करें तो हम कह सकते हैं कि रेलवे एएलपी का कोई ऐसा क्वेश्चन ना है कि आप लोग से क्वेश्चन छूट सकता है, बात को ध्यान रखिए। 20 में मेरे अनुसार से हम कह सकते हैं कि आप जब इतना पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यानी कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो अगर देखते हैं, तो मेरे अनुसार से इसको लिए कोई स्पेशल क्लास धरने की भी आवश्यकता ना है, कैसे कि कोई ऐसा कोई खास मैथ नहीं पूछ रहा है, ये बात को ध्यान रखिए। ज्यादा क्वेश्चन में दाम नहीं दिया, ये बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या करा है जो देखा जाए ध्यान से, करा है कि 192 पेन का किराया दिया मेरे दोस्त कितना 10 रुपया, तो करा है कि 5 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, जो बताइए। थोड़ा समझ करके और संभाल करके भी बनाना है। 10 रुपया का मेरे दोस्त सीपी दिया हुआ, जानते हैं कितना दिया, 192 पेन दिया हुआ, 192 पेन हम यहाँ लिख देते हैं। आपसे कह रहा है कि 10 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं, खरीदे जा सकने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस किराया मूल्य, वही पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 10 रुपये यानी कि हमको 5 रुपए की निकालना, तो 10 का कितना करेंगे 5 आ जाए, तो इसका मतलब आधा। तो ये वाला भी मेरे भाई 192 का मेरे दोस्त आधा कर देंगे, सिंपल सी बात। ये जो हल होकर जाएगा मेरे दोस्त कितना 5 रुपया, इसको आधा कर देंगे तो 9 दूना 18, 6 दूना 12। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपया में 96 पेन खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर मेरे भाई कितना बी, ये बात तो ध्यान रखिए। तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन। आगे बढ़ाएगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये पहली बार क्वेश्चन आया, बात तो ध्यान रखना। ये मेरे दोस्त बोट एंड स्ट्रीम से, नाव और धारा से क्वेश्चन है, ये बात तो ध्यान रखिए। इतना मस्त क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, हालांकि ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए मेरे दोस्त, क्या कि आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है कितना, दूरी बटे क्या होता है, समय। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कराया कि धारा के विरुद्ध जाते हुए नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरे भाई 8 घंटे लगते ना, धारा के विरुद्ध, ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ धारा का आता है। ये मेरे दोस्त यहाँ जो एक्शन जो करेंगे ना, वो करेंगे नाव का अपना चाल होता है, धारा का मेरे भाई अपना चाल होता है। नाव को सूचित करते हैं बी से, धारा को करते हैं एस से। बी के मतलब बोट डेट इज नाव, और एस के मतलब स्ट्रीम यानी कि धारा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है कि अगर हम बोट को मान ले बी और माइनस कितना एस, तो इसका चाल थोड़ा समझिएगा ध्यान से। नाव की चाल बी बिया और धारा की चाल एस, दोनों के बीच का अंतर करेंगे। क्या है, जब धारा के विरुद्ध में जाए तो मेरे भाई दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। धारा के यानी कि धारा के विपरीत नहीं, धारा के दिशा में जाए तो मेरे भाई वहां चाल आपको जुट जाता है। आप लोग सोचे होंगे, आप लोग देखे होंगे किसी नदी में तैर करके भी कि अगर नदी में अगर मेरे भाई धारा के दिशा में तैरते हैं ना, तो हमको काम बल लगाना पड़ता है, हमारा स्पीड ज्यादा हो जाता है। और अगर धारा के विपरीत दिशा में जाना होता है तो हमको ज्यादा बल लगाना है, इसलिए कि धारा से हमको ज्यादा बल लगाएंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में ये भी बात आता है कि मेरे भाई नाव को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिया जाता है, ये चलते कि नाव हमेशा धारा से ज्यादा तेज रहता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस एस, इसका चाल अगर निकालें तो दूरी चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटे क्या, समय। दूरी इतना दिया मेरे दोस्त, समय कितना है 8, ये कट जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या है कि अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त हो सकती है, बात तो ध्यान रखिए। अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। आगे में कराया क्या है कि जब धारा के साथ जब बंदा चलता है ना, तो उतनी ही दूरी, मतलब कि इसी दूरी को तय करने में मेरे भाई 40 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटा। इसका मतलब क्या है कि धारा के दिशा में यानी कि b प्लस एस, इसका मतलब क्या है कि यही 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटा में तय कर लेता है। इसका मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रहा है, ये बात तो ध्यान रखो। बहुत मस्त क्वेश्चन भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन। आपका 2 समीकरण प्राप्त हुआ, b माइनस एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, 5 किलोमीटर
प्रति घंटा, ये बात तो ध्यान रखिए। दूसरा समीकरण प्राप्त ये हुआ है कि b प्लस एस बराबर दिया हुआ मेरे दोस्त कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ये करा है कि शांत जल में मेरे भाई नाभिक की चाल बताइए, इसका मतलब b का मान बताना है। अथवा समझो कि अगर मेरे दोस्त b का मान हम कैसा करें कि b बच जाए s कट जाए। देखिएगा ध्यान से, जब कहीं भी इस तरीका से इक्वेशन मिले आप लोग को, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर हमको b का वैल्यू निकालना हो तो b को बचाना है बोस, अगर s का निकालना है तो s के बचाना है, b को काटना है, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन में करा है कि नाभ की चाल बताइए, नाभ की चाल कितना होगा जो, तो इसका मतलब क्या है कि हमको b को बचाना है, s को काटना है। तो थोड़ा देखिए ध्यान से, s मेरे दोस्त माइनस में, s प्लस में दिया हो, इसका मतलब कि जोड़ दोनों का अगर समीकरण को जोड़ देंगे तो ये बात अपने आप कट जाएगा। ये कट गया मेरे दोस्त, जोड़े तो कितना 2b बराबर जानते हैं कितना है जो आपको पता है, 8 5 कितना होता है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको निकालना है नाभ की चाल निकालना, ये बात तो ध्यान रखिए। नाभ की चाल क्या होगी, यानी कि b बराबर निकालना है, जैसे 13 बटे कितना 2, ये जो आएगा मेरे दोस्त हम क्या लिख सकते हैं 6 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 बटे 2 को आप मेरे भाई डेसिमल के रूप में बदलिएगा तो 6.5 किलोमीटर आएगा मेरे दोस्त। किसका चाल भैया, नाव का। शांत जल में नाव का चाल है स्पेशल, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना है सी, ये बात तो ध्यान रखें। तो क्वेश्चन बहुत आसान था ये मेरे दोस्त, पहली बार क्वेश्चन आया है, आप लोग का पीछे का क्वेश्चन आया होगा वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे दोस्त बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन दिया जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसको, हालांकि ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन को सुधार करके ये मेरे दोस्त 3√2 दिया, ये भी ऑप्शन है मेरे दोस्त, ये जो है लिखा हुआ है 3 है मेरे दोस्त कितना 8, ये भी ऑप्शन है उसको लिख सकते हैं 3 कितना 12, और ये जो ऑप्शन है मेरे दोस्त 3 कितना है 4, ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है ना ऊपर में संख्या भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है जो कि वैसी संख्या जिसका रूट ना हो, रूट से बाहर बंदा निकल जाए, डेट इज परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ परिमेय संख्या के रूप में करा, आपको पता है कि 3√2 जिंदगी में कभी भी परिमेय संख्या हो सकता है नहीं, किसी की से रूट कभी बाहर निकल भी नहीं करेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको यहाँ जो लिखा हुआ मेरे दोस्त कितना कि 3 कितना है 8, आपको पता है कि 2 के पावर क्यूब लिया, इसका मतलब क्या है कि बंदा बाहर निकलेगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे मेरे दोस्त तो 2 बाहर निकल जाएगा। और 2 एक मेरे भाई रेशनल नंबर है, डेट इज रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 2 मेरे भाई परिमेय संख्या है। अगर हम आगे की तरफ यहाँ बढ़े तो ये मेरे भाई 3√12 दिया हुआ है, आपको पता है कि 12 किसी भी संख्या का क्यू है नहीं, क्यू है, इसका मतलब यहाँ से रूट बाहर नहीं निकलेंगे, इसका मतलब ये भी मेरे दोस्त ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। अगर हम ऐसा भी करें मेरे भाई कि 3√4 किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का रूट लिया, क्यूब लिया तो नहीं लिया, ये भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जो मेरे भाई 3√8 एक आप परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग का जो क्वेश्चन का जो वेटेज है मेरे दोस्त वो 10 क्वेश्चन का है, आने वाला समय में इस क्वेश्चन का वेटेज को हम बढ़ाएंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे दोस्त अच्छा है इस क्वेश्चन का, यानी कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, आज इतना ही।